ये कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के महान क्षत्रिय भीष्म पितामह से। भीष्म, जो अपने पिता शांतनु और माता सत्यवती के लिए प्रतिज्ञा ले चुके थे कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखेंगे। जब उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य जवान हुए तो भीष्म ने सोचा कि उनका विवाह होना चाहिए, और इसी दौरान उन्हें पता चला कि काशी के राजा की 3 सुंदर पुत्रियों का स्वयंवर होने वाला है। भीष्म ने अपनी माता सत्यवती से अनुमति ली और अपने एक रथ में शस्त्रों से सज्ज होकर काशी की ओर चल दिए। वहां स्वयंवर के लिए अन्य राज्य के राजा भी पहुंचे हुए थे। स्वयंवर की इस सभा में जब भीष्म पहुंचे तो उन्होंने तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बैठा लिया और सब राजाओं को ललकार कर कहा, धर्म के अनुसार कन्या को वीर और गुणवान पुरुष को दिया जाता है। अगर किसी को आपत्ति है तो मुझसे युद्ध करे। सभी राजाओं ने मिलकर 10,000 तीर भीष्म की ओर छोड़ दिए, लेकिन भीष्म ने अपनी शक्ति और वीरता से सभी राजाओं को पराजित किया और राजकुमारियों को हस्तिनापुर लेकर जाने लगे। तभी राजा शाल्व, जो स्वयंवर में आए हुए थे, उन्होंने भीष्म पर पीछे से हमला किया। भीष्म, जो बिना किसी डर के धर्म का पालन करते हैं, उन्होंने अपना रथ शाल्व की तरफ मोड़ दिया। शाल्व की शक्ति और युद्ध कला से सभी राजा प्रभावित थे, लेकिन भीष्म की शक्ति के आगे वो टिक नहीं पाए और भीष्म ने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए शाल्व का रथ तोड़ दिया और राजा शाल्व को युद्ध में हराकर जिंदा छोड़ दिया। क्योंकि महाभारत काल में ये प्रथा थी कि राजा के भाई, मित्र या सेनापति राजा के लिए वधू जीतकर ला सकते थे, इसलिए भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले जाने के बाद अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ विवाह की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक अनोखा घटनाक्रम होता है। सबसे बड़ी राजकुमारी अम्बा भीष्म के सामने आती है और कहती है कि उन्होंने अपने जीवन साथी के रूप में राजा शाल्व को चुना था। भीष्म, जो हमेशा धर्म और न्याय का पालन करते हैं, इस मामले में ब्राह्मणों से सलाह लेते हैं और अम्बा को राजा शाल्व के पास जाने की अनुमति दे देते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरी 2 राजकुमारी अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करवाया। अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य को पति स्वरूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी और विचित्रवीर्य ने भी अपने जीवन के 7 साल अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुख में बिताए। लेकिन कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भीष्म और सत्यवती ने सारे धार्मिक विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। अपने दोनों पुत्र की मृत्यु के बाद सत्यवती को कुरुवंश की चिंता होने लगी। तभी सत्यवती ने भीष्म से कुरुवंश को आगे बढ़ाने को कहा, पर भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। तभी भीष्म ने सत्यवती को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जमदाग्नि के पुत्र परशुराम, जिन्हें हम भार्गवराम भी कहते हैं, अपने पिता की हत्या के बाद इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने हाया वंश के राजा कर्तवीर्य अर्जुन को मार गिराया। उन्होंने कर्तवीर्य अर्जुन के 1000 हाथ अपने शस्त्रों से काट दिए और क्षत्रियों का इस धरती से 21 बार समूल नाश कर दिया। परंतु ये समय का चक्र और धर्म के नियमों का एक अद्भुत उदाहरण है कि जब क्षत्रियों का वंश खत्म होने लगा तो क्षत्रिय स्त्रियों ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर पुनः क्षत्रिय वंश का जन्म किया। वेदों में स्पष्ट है कि जो पुत्र जन्म लेता है उसका संबंध उस व्यक्ति से होता है जो स्त्री का हाथ स्वीकार करता है। और अब एक अन्य अनोखी कहानी सुनाते हुए भीष्म ने सत्यवती से कहा कि एक बार की बात है, राजा उत्थाय की पत्नी ममता गर्भवती थी। जब बृहस्पति, जो उत्थाय के भाई थे और देवताओं के पुरोहित थे, वो ममता से मिलन करना चाहते थे, लेकिन ममता ने मना करते हुए कहा, मैं गर्भवती हूँ, ये संभव नहीं है। फिर बृहस्पति ने ममता के गर्भ को श्राप दे दिया। आगे चलकर ममता के गर्भ से एक ऋषि जन्मे जिनका नाम दीर्घात्मा था। जो अंधे थे, उन्होंने गौतम जैसे प्रभावशाली पुत्रों को जन्म दिया, पर आगे चलकर उनके अपने पुत्रों ने उनके साथ अन्याय किया। उन्होंने अपने पिता को एक लकड़ी के नाव में बिठाकर गंगा नदी में छोड़ दिया, लेकिन उनके रक्षा धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले राजा बलि ने की और उनका उद्धार किया। कुछ समय बाद राजा बलि ने दीर्घात्मा से कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, कृपया धर्म के आधार पर मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करें। ये सुनकर दीर्घात्मा मान गए, लेकिन राजा की पत्नी सुदेशना ने दीर्घात्मा के बुढ़ापा और अंधे होने पर उनका अपमान किया और अपनी शूद्र सेविका को उनके पास भेज दिया। ऋषि दीर्घात्मा ने उस शूद्र सेविका से 11 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें पहला था
काक्षीवत। जैसे ही राजा बलि अपने पुत्रों से मिलने गए तब दीर्घात्मा ने उनको सारी बात बताई और कहा कि ये आपके पुत्र नहीं है। ये सुनकर राजा बलि ने अपनी पत्नी सुदेशना को समझाया। उसके बाद सुदेशना फिर से दीर्घात्मा के पास गई और उन्होंने एक महान पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राजा अंग पड़ा। इसी तरह अनेक क्षत्रिय ब्राह्मणों के माध्यम से जन्मे जो धर्म, शास्त्र और शौर्य में अत्यंत प्रशंसनीय थे। फिर भीष्म ने सत्यवती से कहा कि किसी योग ऋषि के द्वारा हम अपने कुरु वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। भीष्म की बात सुनकर सत्यवती को अपने पहले पुत्र वेदव्यास की याद आई और उन्होंने भीष्म को सारी कथा सुनाई। उसके बाद सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया और उनको सारी बात बताते हुए कहा कि तुम सिर्फ मेरे पुत्र नहीं हो, विचित्रवीर्य के भाई भी हो। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कभी वंश आगे नहीं बढ़ाया। शांतनु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें विचित्रवीर्य की पत्नियों के साथ पुत्र उत्पन्न करना होगा। ये तुम्हारा धर्म है और वंश का कर्तव्य भी। उनकी बात सुनकर व्यास ने कहा, माता, आपने धर्म की बात की है और मैं धर्म का पालन करूंगा, लेकिन उन रानियों को 1 वर्ष तक तपस्या और शुद्धिकरण करना होगा। ये काम बिना त्याग और तपस्या के संभव नहीं होगा। फिर सत्यवती ने कहा, व्यास, राज्य बिना राजा के नहीं चल सकता, समय कम है, रानियों को अभी तैयार करना होगा। व्यास ने कहा, माता, कि अगर दोनों रानियां मेरी रूप, गंध और आचरण को सह पाएंगी तो उनका पुत्र वंश के लिए अनमोल होगा। उसके बाद व्यास पहले अंबिका के पास गए, लेकिन उनका रूप देखकर अंबिका भय से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। व्यास बाहर आकर अपनी माँ से कहते हैं कि डर के कारण अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस डर का असर उनके पुत्र पर होगा, वो अंधे पैदा होंगे, लेकिन उनमें 10,000 हाथी का बल होगा और आगे चलकर धृतराष्ट्र को 100 पुत्र प्राप्त होंगे। ये सुनकर उनकी माता ने एक और पुत्र जो राज्य के काबिल हो उसकी इच्छा रखी। फिर व्यास अंबालिका के पास गए। व्यास का रूप देखकर वो भी भय से पीली पड़ गई। इस वजह से उनका पुत्र पेल और कोमल पैदा होगा, लेकिन वो बहुत अच्छा धनुर्धर होगा और एक योग्य राजा बनेगा। इसके बाद तीसरी बार अंबिका ने अपनी जगह एक दासी को व्यास के पास भेजा। दासी ने भय के बिना व्यास का सम्मान किया। फिर व्यास ने सत्यवती को बताया कि ये बालक विदुर होगा, ये धर्म का प्रतिबिंब बनेगा और ज्ञान और विवेक में सबसे श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार विदुर का जन्म हुआ, जो महाभारत के इतिहास में एक बुद्धिमान और निष्पक्ष मंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार महर्षि व्यास और सत्यवती के प्रयत्नों से कुरुवंश फिर से जीवित हुआ। आगे चलकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ने महाभारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। ये थी कुरुवंश के संरक्षण की अनोखी कहानी। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हमारे धर्मशास्त्रों की जानकारी मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर मानुषी के साथ। तब तक के लिए ध्यान और ज्ञान के साथ बनी रहिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।